क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम 2 साल की बच्ची के साथ कोई अनहोनी क्यों होती है? क्या वाकई ये उसके पिछले जन्म की सजा है या फिर भगवान का न्याय इतना कठोर है? शहर की एक छोटी सी गली में रहने वाला भवानी, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, एक अंधेरी रात में उससे एक ऐसी भयानक गलती हो गई जिसने उसे चीखने और कृष्ण की तस्वीर के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। उसने उस मासूम बच्चे को दवा की जगह क्या दे दिया था? आज इस वीडियो में हम गीता के उन रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम जानेंगे कि क्यों एक पापी इंसान महलों में राज करता है और एक ईमानदार आदमी दर दर की ठोकरें खाता है। क्या भगवान वाकई हमारी पुकार सुनते हैं या ये सब सिर्फ कर्मों का एक उलझा हुआ जाल है? अगर आपने आज ये सच जान लिया तो जिंदगी को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, यानी वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन फिर उनके जीवन में अचानक ऐसा कुछ घटता है कि वे भगवान में अटूट विश्वास करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनका भरोसा ही डगमगा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान हमारी आवाज कब सुनते हैं, और अगर सुनते हैं तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हमें लगता है जैसे वो हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या इसमें भी हमारी ही कोई गलती होती है? दोस्तों, ये कहानी है भवानी नाम के एक आदमी की। भवानी शहर की एक छोटी सी गली में रहता था और वहां उसकी एक मेडिकल की दुकान थी। उसे सारी दवाइयों की बहुत अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान वो खुद ही संभालता था, इसलिए उसे रटा हुआ था कि कौन सी दवा कहाँ रखी है। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था और ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भवानी नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। उसका पूरा दिन दुकान पर बीतता और शाम का समय परिवार और दोस्तों के साथ। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था, इसलिए जब भी मौका मिलता वो दोस्तों के साथ ताश की बाजी लगा लेता था। एक दिन की बात है, वो अपनी दुकान पर था, तभी उसके कुछ दोस्त वहां आ गए। उसी वक्त अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। रात काफी हो चुकी थी और सभी दोस्त बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी बिजली भी चली गई। अब अंधेरे में बैठे बैठे क्या करें, तो सबने सोचा कि मोमबत्ती जलाते हैं और ताश खेलते हैं। सारे दोस्त दुकान के अंदर ही ताश की बाजी में मग्न हो गए। सब खेल में डूबे ही थे कि तभी एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ दुकान पर आया। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। उसने अपनी जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भवानी से दवा मांगी। भवानी उस वक्त खेल में इतना खोया हुआ था कि उसने पहली बार में तो बच्चे की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी उस बच्चे ने भवानी को जोर से आवाज दी और कहा, साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। शहर की सारी दवा की दुकानें बंद हो चुकी हैं, बस आपकी ही दुकान खुली है। अगर आप दवा दे देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। ये कहते कहते वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। भवानी खेल के बीच में से आधे अधूरे मन से उठा। उसने पर्ची पकड़ी और अंधेरे में अंदाजे से ही दवा की एक शीशी उठाई और बच्चे को दे दी। पैसे काटकर बाकी पैसे बच्चे को वापस कर दिए। बच्चा दवा लेकर तुरंत वहां से भाग गया। कुछ देर बाद बारिश थम गई और भवानी के दोस्त भी अपने अपने घर चले गए। अब भवानी दुकान बंद करने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसके होश उड़ गए। कम रोशनी होने के कारण उसने गलती से उस बच्चे को बीमार माँ की दवा की जगह चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी थी। भवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर जैसे ग्रहण लग गया हो। उस बच्चे और उसकी माँ के बारे में सोचकर वो बुरी तरह घबराने लगा। उसने सोचा कि यदि उस बच्चे ने ये दवाई अपनी बीमार माँ को दे दी तो वो तो मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा था, उसे तो पढ़ना भी नहीं आता होगा कि शीशी पर क्या लिखा है। एक पल के लिए उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी उसके सामने खड़ा था। वो उस बच्चे का पता ठिकाना भी नहीं जानता था। अब उस बीमार माँ की जान कैसे बचाई जाए? उस बच्चे की आंखों में कितना भरोसा था। भवानी को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसकी घर जाने की सारी इच्छा खत्म हो गई। दुविधा, बेचैनी और घबराहट ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो पागलों की तरह दुकान में इधर उधर भागने लगा।
तभी उसकी नज़र दुकान के एक कोने में पड़ी, जहां उसकी पत्नी ने जिद करके दुकान के उद्घाटन के समय भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर लगाई थी। तभी भवानी को अपने पिता की कही हुई बातें याद आने लगीं। उसके पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वो कण कण में समाया हुआ है और हमें हमेशा अच्छे काम करने की सीख देता है। भवानी की आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने पूजा करते देखा था। आज पहली बार भवानी ने अपनी दुकान के उस कोने में देखा जहां धूल से भरी हुई श्री कृष्ण की तस्वीर रखी थी। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े और वहीं जमीन पर बैठ गया। अभी कुछ ही देर बीती थी कि वही छोटा बच्चा दोबारा दुकान में दाखिल हुआ। उसे देखते ही भवानी के पसीने छूटने लगे। वो बेचैन हो उठा। अपना पसीना पोंछते हुए उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या बात है बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने रुकते रुकते रुआंसी आवाज में कहा, बाबूजी, बाबूजी, माँ की जान बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लेकर भागे जा रहा था। मैं घर के करीब पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मेरा पैर फिसल गया। दवाई की शीशी हाथ से गिरकर टूट गई। बाबूजी, क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? बच्चे ने बहुत उदासी से पूछा। ये सुनते ही भवानी ने राहत की गहरी सांस ली। उसके मन का बोझ जैसे हल्का हो गया। उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो दूसरी दवाई। बच्चे ने शीशी हाथ में ली, पर हिचकिचाते हुए बोला, पर बाबूजी, मेरे पास तो अब और पैसे नहीं हैं। भवानी का दिल भर आया। उसे बच्चे पर बहुत दया आई। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल कर जाना। बालक खुशी खुशी अच्छा बाबूजी कहता हुआ वहां से चला गया। भवानी की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू थे। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को उठाया। अपनी धोती से उसे साफ किया और भगवान कृष्ण की उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। आज उसे समझ में आ गया था कि अगर भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करे तो भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं और उसके सारे संकट हर लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की कथाओं के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा या परेशानी होती थी तो वे तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार अर्जुन ने व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा कि उनके मन में एक बड़ा सवाल है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, पूछो पार्थ, क्या बात है? अर्जुन ने कहा, केशव, मुझे ये जानना है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं दूसरी तरफ जो बुरे लोग हैं वो हमेशा खुशहाल दिखते हैं, और क्या पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है? अर्जुन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा ही उसे दिखाई देता है। भावनाओं के कारण वो अक्सर सच को देख नहीं पाता। अर्जुन उनकी ये गूढ़ बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने जो कहा वो हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। कुदरत हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब ये इंसान की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म का रास्ता चुनना है या अधर्म का। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने बताया, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म का बहुत बड़ा महत्व था। वो पूजा पाठ में गहरा यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता था, दान पुण्य करता था और भगवान की सच्ची श्रद्धा से भक्ति करता था। श्री कृष्ण ने आगे बताया, पार्थ, उस नगर में जो दूसरा पुरुष था उसका स्वभाव पहले व्यक्ति से बिल्कुल उल्टा था। वो भी हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से लोगों के जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान पुण्य और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और भगवान पर तो उसे रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। जब उस दूसरे पुरुष को यह बात पता चली तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मंदिर का धन चुराने का यह सबसे सही मौका है। उसने पंडित जी की नजर बचाकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और वहां से भाग निकला। ठीक उसी समय वो धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला भला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य देखिए,
जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोर सुनकर वहां लोग इकट्ठे हो गए और सब ने उस भले आदमी को बहुत मारा। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकला, लेकिन उसकी बदकिस्मती ने वहां उसका पीछा नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और बुरी तरह घायल हो गया। वो व्यापारी लंगड़ाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वही व्यक्ति मिला जिसने मंदिर से धन चुराया था। वो चोर खुशी से झूम रहा था और कह रहा था, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस भले व्यापारी को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि भगवान के रास्ते पर चलने का क्या यही फल मिलता है। उसने घर पहुंचकर गुस्से में भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। सालों बीत गए और एक दिन दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तो उस भले पुरुष ने उस चोर को वहां देखा। उसे देखकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध में यमराज से पूछा, हे धर्मराज, मैं जीवन भर धर्म के रास्ते पर चला, पूजा पाठ किया, फिर भी मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस दुष्ट व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए, फिर भी इसे नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, असल में वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था। इसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिलना था, लेकिन इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो राजयोग सिमटकर सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहा है, ये मनुष्य की समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को अपने अच्छे कामों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बताया है कि किसी भी मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मैंने खुद के और दूसरों के जीवन में कई ऐसे उदाहरण देखे हैं। अपने पुराने बुरे कर्मों या प्रारब्ध के असर को कम करने के लिए हमें कई गुना अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है और भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है। क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? हाँ, पुण्य करने से कर्मों के बुरे फल को टाला जा सकता है, पर वो पूरी तरह खत्म नहीं होता। जब हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं तो पाप का असर दब जाता है, लेकिन वो पूरी तरह मिटता नहीं है। पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में बिल्कुल मिलता है, लेकिन अगर आप आज अच्छा कर्म करेंगे तो आपको उसका लाभ इस जन्म में जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आप हमेशा एक अपराध बोध से घिरे रहेंगे। ये ईश्वरीय व्यवस्था बहुत गहरी है, जिसे कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता। न केवल पिछले एक जन्म का, बल्कि जब तक किसी कर्म का हिसाब पूरा नहीं होता तब तक पिछले अनेक जन्मों के कर्म भी जमा रह सकते हैं। जब हमारा जन्म ही पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है तो फिर उनके फल पर संदेह कैसा? जिसे हम भाग्य कहते हैं वो असल में हमारे पुराने कर्मों का फल ही है। पिछले जन्मों में हमने जो भी किया उन्हीं से हमारे संस्कार बनते हैं, और ये संस्कार हमारी आत्मा की यादों में जमा हो जाते हैं। इन्हीं संस्कारों के एक खास हिस्से को इस जन्म में भोगने के लिए चुना जाता है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। अगर आपके प्रारब्ध में अच्छे कर्म हैं तो आपको इस जीवन में सुख मिलेगा, वहीं अगर कर्म बुरे हैं तो दुख झेलना पड़ेगा। फल भोगने में इंसान स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है, लेकिन कर्म करने में इंसान पूरी तरह स्वतंत्र है। आप चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे, वो आपकी मर्जी है, पर उसका फल आपको ही भोगना होगा। यही कारण है कि अगर किसी का भाग्य अभी अच्छा है तो वो गलत काम करते हुए भी सुखी दिखता है, लेकिन जैसे ही उसके पुराने अच्छे कर्मों का भंडार खत्म होगा, उसके नए बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो हमने पहले किया वो आज का भाग्य है, और जो हम आज कर रहे हैं वो हमारा कल बनाएगा। देवी भागवत और भविष्य पुराण में भी यही कहा गया है कि अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। भीष्म पितामह जो तीरों की शैया पर पड़े थे, वो उनके 100 जन्म पहले के एक कर्म का फल था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल मन में आता है। जब हम किसी 2 साल की मासूम बच्ची के साथ हिंसा होते देखते हैं तो मन कांप उठता है। क्या ये भी पिछले जन्म का पाप है?
अगर कोई कहे कि भगवान पुराने जन्म की पाप की सजा इस रूप में दे रहा है, तो ऐसी बातों पर यकीन करना मुश्किल होता है। दुनिया का कोई भी कानून इतना क्रूर नहीं होता जो ऐसी भयानक सजा दे। फिर वो भगवान जो सबका पालनहार है, वो इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? जब हमें अपना पिछला जन्म याद ही नहीं, तो उसकी सजा इस जन्म में मिलने का क्या मतलब? अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में अंधाधुंध पाप कर रहा है और भगवान उसे पुराने कर्मों की वजह से खुशियां दे रहा है, तो ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। आखिर हिसाब उसी जन्म में बराबर क्यों नहीं किया जाता? पिछले जन्म में जो व्यक्ति था वो कोई और था। गीता में कहा गया है कि आत्मा पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेती है। तो फिर इस नए जन्म में नए वस्त्र रूपी शरीर वाला व्यक्ति भी तो कोई और ही है। फिर पुराने शरीर के किए हुए कामों का दंड ये नया शरीर क्यों भुगते? दोस्तों, सोचने वाली बात है कि किसी एक व्यक्ति के कर्मों का इनाम या सजा किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे दी जा सकती है? ये तो सरासर अन्याय है। और एक 2 साल के मासूम बच्चे को सजा देना तो समझ से बिल्कुल बाहर है। अब आप कहेंगे कि फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति पाप करके भी फल फूल रहा है और कोई ईमानदार होकर भी कष्ट झेल रहा है? यही वो सवाल है जो सारी उलझनों की जड़ है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए अक्सर पिछले जन्मों के कर्म वाला तर्क दे दिया जाता है। इस सवाल का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक खतरनाक सवाल है। अगर ऐसा सवाल किसी के दिमाग में घर कर जाए तो वो नास्तिक बन सकता है। वो सोचने लगेगा कि भगवान ने दुनिया तो बनाई, पर अब वो इसे नहीं चला रहा। वो ये मानने से इनकार कर देगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो खुद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करने लगेगा, न कि सब कुछ भगवान के भरोसे। यहाँ तक कि कोई इंसान अपने हिंदू या मुस्लिम होने पर गर्व भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर जन्म पिछले कर्मों का फल है तो इसमें गर्व कैसा? अगर हम जान जाएं कि सभी धर्मों के लोग एक ही भगवान ने बनाए हैं, तो भेदभाव ही खत्म हो जाएगा। किसी का हिंदू होना बस इसलिए है क्योंकि उसने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है। इसके पीछे भगवान की कोई छिपी हुई योजना नहीं है। हिंदू चाहे तो धर्म परिवर्तन कर सकता है और मुस्लिम चाहे तो हिंदू बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, गीता या वेद पढ़ने के लिए किसी धर्म की पाबंदी नहीं है। कोई भी उन्हें पढ़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, कर्म और फल हमारे जीवन की क्रियाओं के अनुसार ही होते हैं। हमारा पिछला जन्म कब, कहाँ और कैसा था, ये शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वो एक छोटा बच्चा होता है और बड़ा होते होते वो संसार के माया जाल में फंस जाता है। तो आखिर ये पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म मौत तक हमारा पीछा करते हैं? जरा सोचिए, जब एक मजदूर को ये समझ आएगा कि उसका गरीब होना भगवान की मर्जी नहीं है, तो वो अपने ऊपर हो रहे अन्याय को नसीब मानकर चुप नहीं बैठेगा। वो आवाज उठाएगा। वो जान जाएगा कि महंगे कपड़ों को सलाम ठोकने की जरूरत नहीं है। वो समझ जाएगा कि उसके बच्चों की भूख के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। भगवान उसके बच्चों को मजदूर बनने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि ये एक सामाजिक व्यवस्था है जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाए रखती है। अगर हम अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाते तो शायद हम अपनी गलतियों को समझ पाते। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भगवान सजा इसी जन्म में क्यों नहीं देता। अगले जन्म में तो हमें अपने पिछले कर्म याद भी नहीं रहते। फिर हम सिर्फ भगवान से यही शिकायत करते रह जाते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कर्म का हिसाब इसी जन्म में हो जाए तो इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा और वो उसे सुधारने की कोशिश भी कर सकेगा। दोस्तों, कर्म फल का ये सिद्धांत असल में मानव जीवन को एक सही दिशा देने के लिए बनाया गया है। जहां गरीबी थी वहां कयामत का सिद्धांत चला और जहां अमीरी थी वहां पुनर्जन्म का सिद्धांत काम आया। भारत शुरू से ही एक अमीर देश था, इसलिए यहाँ धन और शक्ति से संपन्न लोगों को ये डर दिखाया गया कि अगर बुरा कर्म करोगे तो अगले जन्म में भुगतोगे। ये डर इसलिए था ताकि संपन्नता के नशे में चूर व्यक्ति अधर्म करने से डरे। लेकिन जहाँ गरीबी थी वहाँ ये पुनर्जन्म का डर काम नहीं आता, क्योंकि जिस इंसान को इसी जन्म में रोटी के लाले पड़े हों उसे अगले जन्म की चिंता भला क्या होगी। इसलिए वहाँ कयामत का सिद्धांत चला कि जो भी है यही जीवन है, इस जीवन का पूरा उपयोग करो, कर्म करो, धन जुटाओ और गरीबों का भला करो। अब सवाल आता है कि क्या हमें पिछले जन्म का कर्म इसी जन्म में भोगना होता है? तो सच ये है कि कर्म किसी भी जन्म का हो, अगर उसका फल मिलना बाकी है तो वो आगे कभी भी किसी भी जन्म में सामने आ सकता है। अभी हमें जो मिल रहा है वो इसी जन्म के कर्मों का फल भी हो सकता है। तभी कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक शंका मन में उठती है कि जब हमें अगले जन्म का बोध यानी ज्ञान ही नहीं होगा तो हम क्यों सिर्फ अच्छे ही कर्म करें? हम कैसे जाने कि कोई घटना हमारे पिछले जन्म का फल है या इसी जन्म का?
लोग पूछते हैं कि किस कर्म के प्रभाव से किन्नरों का जन्म होता है। क्या सच में पिछले जन्म के फल यहाँ भोगने पड़ते हैं? अगर ऐसा है तो पिछले जन्म के किस कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी या विवाह में बाधा के रूप में मिलती है? मान लीजिए पिछले किसी जन्म में आपको अपने पूर्वजों की बहुत सारी जायदाद मिली। आपकी पत्नी कहती रही कि कुछ दान पुण्य करो, पर आप टालते रहे। धीरे धीरे धन कम होने लगा। आपने भलाई के कामों के लिए कोई बजट नहीं रखा और सिर्फ ऐशो-आराम का जीवन जिया, जिसमें पत्नी की बहुत उपेक्षा हुई। अब जरूरी नहीं कि उस जन्म के तुरंत बाद ही आपका ये वर्तमान जन्म हुआ हो, पर यहाँ एक बात समझनी होगी। बेरोजगारी या पैसा न कमा पाना पिछले जन्म पर नहीं, बल्कि आपके पुरुषार्थ यानी आपकी मेहनत पर निर्भर है। अगर आपने सही समय पर मेहनत करके पैसा नहीं कमाया तो जाहिर है कि शादी में भी दिक्कत आएगी। अगर कोई व्यक्ति बिना हाथ या पैर के दिव्यांग पैदा होता तब तो कहा जा सकता था कि ये पिछले जन्म की सजा है। लेकिन अगर हाथ पैर सही सलामत होने के बाद भी बेरोजगारी और शादी में बाधा है तो ये पूर्व जन्म नहीं, बल्कि इसी जन्म की मेहनत की कमी है। ये बात आप सबको भी पता होगी कि अगर हम कुछ कमा नहीं रहे हैं और हमारी शादी नहीं हो रही तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। किसी ने सच ही कहा है कि गरीब पैदा होना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना बहुत गलत बात है। अगर हमारे हाथ पैर सही हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आज तो वो लोग भी देश में नाम कमा रहे हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जन्म से मृत्यु तक हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है। लेकिन फल भोगते समय अपनी अज्ञानता की वजह से हम नए कर्मों के बीज बो देते हैं, जिसका फल हमें आगे चलकर मिलता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे पका हुआ आम खाने के बाद जब हम उसकी गुठली जमीन में बोते हैं और उसे खाद पानी देते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि 4-5 साल बाद गर्मी के मौसम में ही उसका पहला फल मिलता है। हमारे कामों का हिसाब किताब भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर पिछले जन्म में हमने किसी को दुख दिया है तो इस जन्म में हमें उसका 3-4 गुना दुख वापस मिलता है। दोस्तों, हमारे कर्मों का हिसाब चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होता है। अगर पिछले जन्म में हमने किसी को सुख दिया है तो वो इस जन्म में 3-4 गुना होकर हमें वापस मिलता है। वहीं अगर किसी को दुख दिया है तो वो भी कई गुना बढ़कर हमारे सामने आता है। इस जन्म में मिलने वाले सुख और दुख को देखकर हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमने जैसा बोया था वैसा ही फल हमें मिल रहा है। जिस दिन हमें सच को स्वीकार कर लेते हैं उस दिन से हमें सारा जगत और हर मिलने वाला मनुष्य निर्दोष दिखने लगता है। हमारे मन के अंदर एक गहरी शांति छा जाती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि सामने वाला तो बस एक जरिया है, असल में तो ये हमारे ही निज दोष यानी हमारे ही कर्मों का फल है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या कर्म के आधार पर ही दूसरा जन्म निश्चित होता है? क्या ईश्वर इतना असहाय है कि वो इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में नहीं दे पाता और अगले जन्म का इंतजार करता है? क्या ये सच है कि इंसान आज जो भी है वो सिर्फ अपने पिछले कर्मों की वजह से है? जी हाँ, ये 100% सच है कि पिछले जन्मों के संचित कर्मों की वजह से ही हमें ये वर्तमान जन्म मिला है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इस जन्म के कर्मों का कोई महत्व नहीं है। कुछ भी बनने के लिए इस जन्म के कर्मों का होना भी बहुत जरूरी है। बिना कर्म किए जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। हमारा आज का जीवन 2 चीजों का मेल है। एक तो हमारे पुराने जन्मों के संस्कार और दूसरा हमारे आज के किए जाने वाले काम। अब एक बड़ा सवाल, क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। अगर आपकी किस्मत में तलवार की चोट लिखी है तो वो एक सुई की चुभन बनकर रह जाएगी। जैसे एक भूखा बछड़ा भीड़ में भी अपनी मां को तलाश लेता है, वैसे ही हमारे कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन जब हम किसी सद्गुरु की शरण में जाते हैं, अपना जीवन भगवान की भक्ति या मानव सेवा में लगाते हैं, तब चमत्कार होता है। प्रारब्ध का जो बड़ा पत्थर हमारे ऊपर गिरकर हमें खत्म करने वाला था, वो ईश्वर की कृपा से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिन्हें हम आसानी से सह लेते हैं और हमारा बुरा वक्त कट जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाई थी कि कर्म का फल अटल है। हिंदू धर्म के पुराणों जैसे ब्रह्मा और विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तो कुछ बहुत ही अद्भुत बदलाव आएंगे। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय कई ऐसे योद्धा थे जो किसी कारणवश युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन उनके मन में युद्ध लड़ने की तीव्र इच्छा थी। उनकी ये इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जब भगवान कल्कि का अवतार होगा। यहाँ तक कि भगवान बलराम भी, जिन्हें जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है, वे भी महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। कलयुग के अंत में बलराम जी फिर से प्रकट होंगे और वो महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा।
ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युगों के समय को लेकर अलग अलग गणनाएं दी गई हैं, जो इस विनाश और नई शुरुआत की ओर इशारा करती हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, यानी बुराई अपनी सारी हदें पार कर देगी। वर्तमान में यही कली काल यानी कलयुग चल रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही लिख दिया गया था कि इस युग में क्या क्या घटेगा। ये भी बताया गया है कि जब इस युग में चारों तरफ प्रलय और तबाही का मंजर होगा, तब सिर्फ हरि कीर्तन ही मनुष्य को बचा पाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसका सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ यानी अच्छे और बुरे सभी कर्मों का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है। नीतिशास्त्र के जानकारों ने मनुष्य के कर्मों की तुलना एक किसान से की है। वे कहते हैं कि जैसे एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वैसी ही फसल उसे काटने को मिलती है। इस सिद्धांत के खिलाफ न आज तक कुछ हुआ है और न कभी आगे होगा। इसीलिए एक पुरानी कहावत बहुत मशहूर है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। यही व्यवस्था परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में हम मनुष्यों पर भी लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है। अच्छे कर्म करने हैं या बुरे, ये पूरी तरह मनुष्य की अपनी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है, वैसे वैसे ही उसके भविष्य का निर्माण होता जाता है। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की आजादी दी है, लेकिन उस कर्म का फल देने की व्यवस्था पूरी तरह परमात्मा के हाथ में है। आपने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, ये बात पत्थर की लकीर है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। वो इंसान के हर छोटे से छोटे कर्म को जानता है। परमात्मा की अदालत में किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकाल लेते हैं, पुलिस और कानून को धोखा दे देते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसीलिए उसे पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की इस अटल न्याय व्यवस्था से आज तक न कोई बचा है और न ही कभी बचेगा। यही कारण है कि बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा डरा सहमा रहता है। उसके मन में सदैव ये शंका रहती है कि कहीं उसके बुरे काम सबके सामने ना आ जाएं। जैसे ही उसके बुरे कर्म सामने आते हैं, उसे उनका फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को कर्म की जो स्वतंत्रता दी है, उसी की वजह से जीवन में नयापन बना रहता है। अगर कर्म करने की आज़ादी न होती तो जीवन बेजान हो जाता। इसी आज़ादी की वजह से व्यक्ति चाहे तो पुण्य कमाकर मुक्ति पा सकता है और चाहे तो पाप करके कष्ट भोग सकता है। इसी कारण आज दुनिया में हमें अलग अलग सोच और अलग अलग हालातों के लोग मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें से ज्यादातर कर्म उसे बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है कि वे कर्म अपना फल देकर व्यक्ति को इस दुनिया के मोह माया के जाल में फंसाए रखते हैं, क्योंकि ये कर्म अहंकार और लालच में आकर किए जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म भी होते हैं, जिन्हें करने पर उनका फल हमारे मन और आत्मा पर बोझ नहीं बनता। ऐसे कर्म करने की तकनीक स्वयं भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म ऐसे करो कि उसके फल में तुम्हारा कोई मोह न रहे। इसके लिए सबसे सरल तरीका यह है कि तुम अपने हर कर्म को मुझे यानी परमात्मा को अर्पण कर दो। जब इंसान अपना कर्म ईश्वर को सौंप देता है तो उसके अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है, उसे फल की चिंता नहीं सताती। इस प्रकार किए गए कर्म शुद्ध कर्म कहलाते हैं, जो मनुष्य को संसार में बांधते नहीं बल्कि उसे मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म और उनके फल मुझे अर्पण कर दो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमारी आज़ादी छीन रहे हैं, बल्कि वो हमें कर्म करने का वो सही तरीका सिखा रहे हैं, जिससे हम अपना काम भी पूरा कर लें और उसके परिणाम की चिंता हमें परेशान भी न करे। हमारे शास्त्रों में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, व्यक्ति समाज के साथ जैसा व्यवहार करता है, समाज को भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का नाश करने पर तुला हो, ऐसे दुष्टों का अंत करना ही धर्म है। वेदों में भी लिखा है कि हे मनुष्य, तू छल करने वालों और मायावियों को मार गिरा। महर्षि व्यास का भी यही कथन है कि जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना धर्म कहलाता है।
ठगी करने वाले के साथ कठोरता और भलाई करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार ही सही मार्ग है। शास्त्रों और वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और उन्हें सबक सिखाने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि आज हमारा जो भाग्य है वो हमारे बीते हुए कल के कर्मों का फल है। ठीक इसी तरह आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारे आने वाले कल को तय करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि उनका फल भी हमें अच्छा ही मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो दानवीर कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर इंसान में ये गुण होने चाहिए, तभी वो सही रास्ते पर चल सकता है। गीता हमें सिखाती है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन जरूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनिए, स्वार्थी नहीं। इंसान का अहंकार उससे वो सब करवाता है जो अंत में उसके विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अहंकार को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद ही काटना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल भी अच्छी हो। गीता कर्म पर जोर देती है। भगवान संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य जब लाभ और हानि के चक्कर में उलझ जाता है तो उसके काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। इसीलिए कर्म की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही महान संदेश दिया था कि पार्थ, तू फल की चिंता किए बिना युद्ध कर। कौन हारेगा और कौन जीतेगा ये तो समय और परिस्थितियां अपने आप तय कर देंगी। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम हर काम में सिर्फ फायदा और नुकसान देखकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो अंत में क्या होगा? हम सब जानते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी या वस्तु अमर या स्थायी नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम कर्म इसलिए करते हैं ताकि संसार की ये व्यवस्था बिना किसी बाधा के, बिना किसी शोर शराबे के सुचारू रूप से चलती रहे। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया। अगर वो उस समय ये सोचने लग जाते कि पता नहीं बुढ़ापे में ये बच्चा हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था कि वो हमें इस धरती पर लाने का इरादा ही छोड़ देते। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया, तभी आज हम इस दुनिया में हैं। और अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो हम भी उनकी जी जान से सेवा कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म एक सच्चाई है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि मरने के बाद हम कर्मों के अनुसार किसी भी योनि में जा सकते हैं। जो भोग योनियां होती हैं, जैसे जानवर, उनमें जीव को इतना कष्ट होने पर भी आत्महत्या करने तक का अधिकार नहीं होता। एक बैल कितना भी परेशान और थका हुआ क्यों न हो, वो अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। उसने जो भी किया है उसे वो भोगना ही होगा। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि अगर मौत की वजह से आंखें हमेशा के लिए बंद होने से पहले ज्ञान की वजह से खुल जाएं, तो इंसान की जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। याद रखिए, मेहनत ही सफलता का इकलौता रास्ता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत करनी ही होगी और ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर कभी परिणाम अच्छा न आए तो दूसरों को दोष देने के बजाय खुद से पूछिए, क्या मेरी कोशिशों में कोई कमी रह गई थी? पुराणों में कहा गया है कि इस जन्म में हमें जो भी मिलता है, चाहे वो माता पिता हों, भाई बहन हों या पति पत्नी और बच्चे, ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। जिन लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है, ये वही लोग हैं जिनसे हमारा कभी ना कभी कोई ना कोई नाता जरूर था। कोई पुराना हिसाब किताब बाकी था जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें फिर से एक साथ धरती पर भेजते हैं। इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो और उसकी पत्नी बहुत ही नेक और दयालु इंसान थे। उनकी एक छोटी बेटी थी जो जन्म से ही अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने उसका बहुत इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपनी बेटी की दिन रात सेवा करते, उसके पैरों की मालिश करते और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। किसान अक्सर यही सोचकर रोता था कि मेरे बाद मेरी इस मासूम बेटी का क्या होगा, इसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास ही दूसरे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे।
किसान और उसकी पत्नी अक्सर उन महात्मा के पास जाते, उनके उपदेश सुनते और वहां आए हुए लोगों की सेवा करते थे। एक दिन जब महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ तो किसान उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हम तो सबकी बहुत सेवा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई? उसे इस हाल में देखकर हमारा कलेजा फट जाता है। किसान की ये व्यथा सुनकर महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ समय बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो धीमे स्वर में कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है। ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का ही फल है। पिछले जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा शहर में राजा के यहाँ नौकरी करता था। और सुनो, जो उस जन्म में तुम्हारी बहू थी वही इस जन्म में तुम्हारी बेटी बनकर आई है। महात्मा जी ने आगे बताया, पुत्र, पिछले जन्म में तुम्हारी वो बहू एक बार अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने जाना चाहती थी, लेकिन तुमने गुस्से में आकर एक भारी डंडा उसकी तरफ फेंक दिया। वो डंडा सीधा उसके पैर पर लगा, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। वो अपने उस पूरे जन्म में लंगड़ाती रही और बहुत परेशान रही, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। आज इस जन्म में तुम्हारी बेटी वही तुम्हारी पिछले जन्म की बहू है, जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, आज वो तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी, उसी पुण्य के कारण इस जन्म में तुम्हारी बुद्धि निर्मल है और तुम भगवान की भक्ति कर पा रहे हो। तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बुरा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें अपने उन कर्मों की सजा तो भुगतनी ही थी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे और नेक कर्म ही करने चाहिए। दोस्तों, कर्म का फल हमें हर पल मिलता रहता है। हमारी एक एक सांस के साथ जो घटना घट रही है वो हमारे ही कर्मों का नतीजा है। कर्म के कारण ही हम सुख से सांस ले पा रहे हैं, वरना किसी की सांस तो अभी अभी खत्म हो चुकी होती। हमारा कर्म हमारी काया यानी शरीर है, तो उसका फल हमारी परछाई है, और ये दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो किसी का दमे की वजह से दम घुटने लगता है। कर्म का फल हमें जागते, सोते, उठते और बैठते भोगना ही होता है। कुछ कर्मों का फल तो तुरंत मिल जाता है, जैसे अगर किसी ने आग में हाथ डाला तो वो फौरन जल जाएगा। उसके लिए कल या परसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने किसी का खून किया है या किसी को बेतहाशा तंग किया है, तो हो सकता है उस जन्म में उसका फल ना मिले, लेकिन देर सवेर उसका बुरा नतीजा आपको भुगतना ही होगा। इसके फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो ईश्वर का अवतार ही क्यों ना हो। भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था, तो उसके परिणाम स्वरूप कृष्ण अवतार में उन्हें उसी बाली के हाथों मरना पड़ा, जो उस जन्म में एक शिकारी बनकर आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है, तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी न किसी जरिए से कई गुना लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है और ना ही बुरा। यहाँ तक कि हमारे मन में सोचे गए बुरे विचारों यानी मानसिक कर्मों की भी सजा मिलती है। जैसे गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारा कर्म हमें हर हाल में ढूंढ ही लेता है। अगर आपने किसी का लिया हुआ पैसा नहीं लौटाया, तो किसी जन्म में उसका नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा करनी होगी, पर हिसाब तो पूरा होकर ही रहेगा। और अगर आपने किसी का भला चाहा है, तो वो भला आपकी किस्मत के कांटों को कब दूर कर देगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए सेवा, दान और परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्मों के बंधनों को काटते हैं। शास्त्रों में इसीलिए सत्कर्म यानी अच्छे काम करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य इन कर्मों के बंधनों से आजाद होना है। हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है। बुरे कर्म का फल अच्छे कर्म करने से खत्म नहीं होता, बल्कि दोनों को अलग अलग भोगना पड़ता है। हमारी रोजाना की आदतों का फल तो साथ साथ मिलता रहता है, लेकिन कुछ बड़े कर्म जमा हो जाते हैं और आने वाले जन्मों में प्रारब्ध बनकर सामने आते हैं। आज हम जो कर्म कर रहे हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। जिन कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, वो संचित कर्म बन जाते हैं। ये संचित कर्म अलग अलग योनियों में भोगे जाते हैं और धीरे धीरे खत्म होते हैं। अंत में जीव बचे हुए कर्मों को लेकर फिर से मनुष्य योनि में आता है। बाकी योनियों और मनुष्य योनि में यही अंतर है कि बाकी योनियों में सिर्फ पुराने कर्मों का फल भोगा जाता है, लेकिन मनुष्य योनि में हम पुराने कर्मों का फल तो भोगते ही हैं, साथ ही अपनी पसंद से नए कर्मों के बीज भी बोते जाते हैं। दरअसल मनुष्य योनि में हम जो भी कर्म करते हैं वो पहले क्रियमाण कर्म होता है, जो आगे चल के हमारे संचित और प्रारब्ध कर्मों का जरिया बनता है।
और दोस्तों, ये चक्र युगों युगों तक ऐसे ही चलता रहता है, जब तक कि जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, यानी जब तक वो जन्म और मरण के इस चक्कर से पूरी तरह छूट नहीं जाता। अब यहां संक्षेप में मोक्ष का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोक्ष मिलना भी इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कर्मों को किस तरीके से करते हैं। जब किसी मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों ही तरह के कर्मों का फल शून्य हो जाता है, तब वो मोक्ष पाने के लायक बन जाता है। गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्रों में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं पड़ता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम इस मनुष्य जीवन में अपने पुराने प्रारब्ध के कर्मों को भोगते समय निष्काम रहें तो हमारे पुराने कर्म तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके बदले में कोई नया कर्म पैदा नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि न तो हमारे नए कर्म जमा होंगे और न ही अगले जन्म के लिए कोई नया भाग्य बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह निष्काम कर्म आखिर है क्या? तो दोस्तों, निष्काम कर्म का अर्थ है खुद को उस परमेश्वर का एक सेवक या दास समझना और ईश्वर के बताए हुए वचनों के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि उन कर्मों को करते समय हमारे मन में उनके फल की कोई इच्छा या लालच नहीं होना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तभी हम इस कर्मों के बंधन से मुक्त हो पाते हैं। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन यह महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया, इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।